कोई हाथ जोड़कर माफी मांगेगा आपसे। किसी को बहुत पछतावा हो रहा है अपने किए पर। एक ऐसा रोग जिसका कोई इलाज नहीं। कोई बहुत पावरफुल इंसान है जिसकी नजर पड़ गई है इस वक्त आप पर। भाग्य बहुत ज्यादा तेजी से साथ दे रहा है किसी का, और बस 24 घंटे और सब कुछ साफ हो जाएगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने? क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में? ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की दौलत मिले, आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, सारे काम आपके बनते चले जाएं, ईमानदारी मिले आपको, चैन की नींद आप सो पाएं। जो चाहे आप, जो कामना हो मन में, वो कामना माता रानी अवश्य पूर्ण करे। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूं तो बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। सदाबहार के जो फूल होते हैं छोटे छोटे, खूब सारा लगाया है किसी ने अपने गमले में, मतलब बहुत सारे गमले हैं इसके। सदाबहार के जो 5 पत्ते वाले फूल होते हैं, हल्की सी पिंक होती है, जामुनी होती है, वो फूल की बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। पत्ते भी बहुत हरे हैं। बुद्ध की बहुत पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त कनेक्ट कर पा रही हूँ। यानी कि बुद्ध वाले जिसका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, आप कनेक्ट हो रहे हैं मुझसे, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और वृषभ राशि, 2 नंबर की जो राशि है वृषभ राशि, टाउरस जिनका भी साइन है, मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। आपकी भी एनर्जी में बहुत स्ट्रांग एनर्जी इस वक्त फील कर पा रही हूँ। चलो देख लेते हैं। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। कोई हाथ जोड़कर माफी मांगेगा आपसे। ये क्या है? इस वक्त जिस एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ मित्रों, किसी ने गलत किया आपके साथ, किसी ने छीना आपका हक, किसी ने छीनी आपकी खुशियाँ, किसी के हाथों अपराध हो गया, किसी के हाथों कुछ तो ऐसा हुआ है जो अब उसको गिलानी हो रही है, और अब आकर माथा झुकाकर हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता है वो आपसे। माफी मांगेगा या माफी मांगेगी। एक ऐसा मेल या फीमेल पर्सन मुझसे इस वक्त कनेक्ट है कि बहुत जल्द आपसे कोई आकर माफी मांगेगा, सर झुकाकर, हाथ जोड़कर कोई आपसे माफी मांगने वाला है अपने किए की, क्योंकि गलती ही उसने इतनी बड़ी की है। और जब गलती की उस वक्त तो चुपचाप रह गया, लेकिन अब उसको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया। और जब तक वो माफी नहीं मांगेगा तब तक उसका नुकसान होता रहेगा, और यही कारण है कि अब वो झुकेगा। लोग गलती तो कर लेते हैं, लेकिन उस गलती की जब सजा उनको नहीं मिलती है तब वो अपनाते नहीं है, मानते नहीं है इस चीज़ को कि हमने कुछ गलत किया किसी के साथ। लेकिन जब नेचर उसको दंड देने लगते हैं, परमात्मा का डर सताता है उसको, तब जाकर उसको समझ में आता है, और तब लोग अपने किए की माफ़ी मांगते हैं। कोई यहाँ आपसे माफ़ी मांगने वाला है, हो सकता है उसने बदतमीजी की हो आपसे। कभी कभी घर में कोई महिला इतना कलेश करती है, इतना कलेश करती है, और राजा बन जाती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं जब तक कलेश ना करूं मैं सब पर छाई हुई हूँ, मुझे सब बहुत महान समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। समय के साथ लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो चिल्लाए चाहे ना चिल्लाए, वो घर में हो या ना हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तब जाकर उसको समझ में आता है कि यही लोग मुझे कितना रिस्पेक्ट देते थे, और आज देखो मेरे ही गलत व्यवहार की वजह से आज मेरा कोई मान नहीं है। तब गिलानी होती है मन में। कभी कभी कोई बॉस आ जाते हैं और अपने एम्प्लॉय पर इतना ज़्यादा जमाने लगते हैं कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये सर है, मालिक है, बॉस है, हमारे मैनेजर है, हमारे लोग भूल जाते हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं करता उनको। तब उनको समझ में आता है कि अगर मैं एम्प्लॉय के साथ मिलकर चलता, सबको प्रेम देता, स्नेह देता, रिस्पेक्ट देता, तो मुझे भी रिस्पेक्ट मिलती। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जुड़ा है जिसने पहले तो गलत किया, और गलत करके भी फूला हुआ था। उसको नहीं लग रहा था कि मुझे कभी माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन जब उसको एहसास होने लगा, उसको दंड मिलने लगी, उसको सज़ा मिलने लगी, तब जाकर वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा आपसे। बहुत जल्दी किसी को ग्लानि हो रही है, कोई तड़प रहा है कि कैसे वो अपने किए की माफ़ी मांगे आपसे। मुझे ज़रूर बताना क्या है मामला, क्या है मामला, मेरे साथ ज़रूर साझा करें। ऑलराइट,
देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है, कोई पछता रहा है, कोई फैसला करके, कोई निर्णय करके, किसी चीज़ को अपना कर, किसी चीज़ को लेकर कोई यहाँ पछता रहा, और पछताने की जो एनर्जी है ना वो इतनी ज़्यादा है। मतलब आप दुनिया भूल गए हो इस वक्त, आप कैसे लग रहे हो, आपको किसी की शादी में जाना है, आप कितने अच्छे इंसान हो, घर में कौन कौन परिवार है, किसको प्रेम देना है, किसको क्या घटा है, क्या सोचना, आप कोई चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हो। एक ऐसा पर्सन जिसने कोई तो कदम उठा लिया लेकिन अब पछतावा हो रहा है। अब आपको लग रहा है काश मैं टाइम मशीन में बैठ जाऊं और समय पीछे चला जाए। ये सब चीज़ें आपके मन में आ रही है, मतलब आपने कोई गलत कदम उठा लिया। अब देखो, गलत कदम निवेश का हो सकता है, आपने कहीं निवेश कर दिया गलत, सोचे समझे बिना, सारे पैसे डूब गए। आपको बार बार लग रहा है काश मुझे कोई बताया होता, काश मैं ये नहीं किया होता, और इसकी वजह से अन्य सभी चीज़ों से आपका ध्यान हट चुका है। अन्य सभी चीज़ों से आपका ध्यान हट गया है, केवल आपके मन में एक ही चीज़ बार बार घूम रही है, काश ये नहीं होता। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये हो चुका है। कहीं आपने विवाह तो नहीं कर लिया, अपना मन नहीं आपका चला, आपने पसंद का लाइफ पार्टनर नहीं मिला आपको, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, और शादी हो गई। अब आपको लग रहा है मैंने गलत शादी कर ली, मुझे इससे नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो तो जीवन बन चुका है, वो तो एक अटूट फैसला हो चुका है। अब आपके मन में दिन रात एक ही चीज़ें घूम रही है, मैं ये शादी नहीं करता, या नहीं करती तो कितना अच्छा होता, काश मैं इनकार कर देती, काश उसने मुझे रोका था, मैं रुक जाती। यही सारी बातें आपको इतना डिस्टर्ब कर रही है कि आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, आप उसे भूल चुके हो, और दिन रात मन में ग्लानि चल रही है आपकी। ऐसा मत करो। जो बीत गया वो पास्ट था, और जो सामने है वो फ्यूचर है, और जिसमें जी रहे हो वो प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट को देखो और फ्यूचर की सोचो, पास्ट को क्यों सोचते हो। जो भी निर्णय आपको लेना था, जो भी फैसला आपको करना था, वो आपने कर चुके। अब उस पर आप मत पछताइए, जो आगे होगा वो भगवान की इच्छा से होगा और सब कुछ ठीक होगा, विश्वास रखिए। और पछतावे की एनर्जी को अब ख़त्म कीजिए, वो आपकी एनर्जी को डाउन कर रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो रहा है। जो मिल गया है, जो चीज़ें मिल गई है आपको, उसको अपनाने का प्रयास कीजिए। और मामला क्या है मुझे ज़रूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, एक ऐसा रोग जिसका कोई इलाज नहीं है। अभी इसको बहुत बारीकी से समझना होगा। इस वक्त मित्रों, जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, यहाँ ये डाउनलोड आपके लिए आया है, आपसे जुड़े किसी पर्सन के लिए नहीं, आपके लिए। आपको एक ऐसा रोग हो गया है जिसका कोई इलाज नहीं। इसके कई अर्थ हैं। पहली बात समझ लीजिए, या तो ये कोई फिजिकल डिजीज़ है, सिंपल सी रीडिंग है, आपको कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं आप, धीरे धीरे आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, या मैं रहूंगी ठीक। या तो आपके घुटने में ऐसा दर्द हो गया कि अब आप चल नहीं पा रहे हैं, और आपके मन में ये बात आ रही है कि अब मैं कभी चल नहीं पाऊंगा या चल पाऊंगी, अब मैं बैठ गई। या तो आपको कोई गंभीर रोग हो गई है, ये तो एक बात है। लेकिन दूसरी बात, लाइलाज बीमारी कई चीज़ों को कही जाती है। या तो दूसरी बात है, आप कोई लड़का या लड़की हैं और आप किसी के प्रेम जाल में पड़ गए हैं, आप किसी के प्रेम में पड़ गए हैं और इससे निकलना मुश्किल हो गया है आपके लिए। आप किसी औरत या किसी मर्द के चक्कर में पड़ गए हैं और इतना छा गया है आपका पार्टनर आपके ऊपर कि इसे भी हम रीडिंग में लाइलाज बीमारी ही कहते हैं, क्योंकि इससे निकल पाना नामुमकिन है। आप दुनिया भूल जाओगे इसके चक्कर में। लोग कहेंगे ये ऐसी बीमारी है जिससे अब नहीं निकल पाओगे, ये भी हो सकता है। तीसरी बात, आप किसी लालच के शिकार हो गए हैं। सारी दुनिया की बीमारियां एक तरफ और लालच एक तरफ। आपके मन में कोई लालच आ गया है, किसी प्रॉपर्टी का, किसी ज़मीन का, किसी के जायदाद का, किसी के पैसे का, किसी के संतान का, किसी की नौकरी का, कुछ तो है, एक लालच मन में पनप गया है कि मैं ये चीज़ ले लूँ, काश ये मुझको मिल जाता। लालच जब आती है तब हम रीडिंग में ये कहते हैं कि एक ऐसा रोग लगा है आपको जो लाइलाज है। इस चीज़ से आप निकल नहीं पाएंगे कभी कभी। बहुत मजबूत इंसान होते हैं जो इस चीज़ से निकल जाते हैं और ख़ुद को मुक्त कर लेते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइए ये कौन सी बीमारी है, ला इलाज बीमारी के चक्कर में आप पड़ गए हो, मतलब एक ऐसा रोग जिसका कोई इलाज नहीं। ये रीडिंग किसके लिए है और क्या है मामला, आप मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, नेक्स्ट जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, किसी पावरफुल इंसान की नज़र है आपके ऊपर, नज़र है, छत्र छाया है, या उनका हाथ है आपके सर पर। ये सारी चीज़ें
एक ही मायने में मैं पढ़ना चाहूँगी। आप एक ऐसे पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं, मेल या फीमेल, 80% मेल 20% फीमेल की एनर्जी मैं कह सकती हूँ। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जो अकेला है। यूँ तो आप बहुत अमीर नहीं हो, बहुत पावरफुल नहीं हो, आपके हाथ में कोई बहुत पावर नहीं है, आप कोई ऐसी नौकरी नहीं करते हो, ऐसा बिजनेस नहीं करते हो कि करोड़पति हो, लेकिन आपका उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के बीच है। आपके सर पर किसी पावरफुल इंसान का हाथ है, आपको डर नहीं लगता किसी चीज़ से। आपको मालूम है मुझे कोई कुछ भी बोलेगा, मुझ पर कोई भी आँच आएगी तो मैं इनको बोल दूंगा। इस तरह किसी पावरफुल एनर्जी, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा होती है ना, जब कोई सेलिब्रिटी होता है, राजनेता होता है, कोई चमकदार इंसान होता है, कोई बहुत पावरफुल इंसान होता है, तो वो ये सन की एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी है। और यहाँ पर आपके साथ सूर्य की एनर्जी एक पावरफुल इंसान के माध्यम से जुड़ रही है। यानी आपका कोई मित्र, आपका कोई बड़ा, आपका कोई पहचान वाला, आपका उठना बैठना किसी पावरफुल इंसान के साथ है। इसकी वजह से आप में जो एनर्जी आ रही है वो उनकी आ रही है। आपको बिल्कुल घबराहट नहीं होती है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो है ना, मैं उनको बोल दूंगा। इस तरह जैसे किसी पावरफुल इंसान का हाथ आपके सर पर हो या उनकी नज़र आप पर हो, आप पर कभी कोई आँच नहीं आएगी, ऐसी एनर्जी आ रही है। कौन है और किस पावरफुल इंसान का हाथ है आपके सर पर, मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, यहाँ एक लकी पर्सन की आ रही है। कोई ऐसा पर्सन जिसका लक बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका भाग्य बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है इस वक्त, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आपकी एनर्जी डायरेक्ट पिक कर पा रही है। किस्मत बहुत बुलंद है आपकी, जो भी काम करोगे, जिस क्षेत्र में जाओगे, उस क्षेत्र में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है आपकी। लोग झुक झुक कर प्रणाम करेंगे आपको, जहाँ जाओगे लोग उठकर कुर्सी देते हैं आपको। कोई बहुत पॉपुलर आप नहीं है, कोई बहुत अमीर नहीं है, कोई बहुत पावरफुल इंसान आप नहीं है, लेकिन भाग्य इतना चमकदार है आपका कि लोग आपको पसंद भी करते हैं, लोग आपको सुनते भी हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लोग आपकी बात मानते भी हैं। ऐसा ऑरा है आपका। बहुत लक इस वक्त आपके फेवर में। आप कुछ भी काम करोगे ना, काम बन जाएगा। आप किसी के सर पे हाथ रखोगे ना, वो उसकी जीवन की गाड़ी चल पड़ेगी। कोई ऐसा लकी इंसान मेरे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है जो भाग्य उनका बहुत साथ दे रहा है। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर किस्मत आपके फेवर में है तो उसका भरपूर लाभ उठाइए। इस वक्त समय को बिल्कुल नष्ट मत कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए। भाग्य का भी साथ मिलेगा, आप हार्ड लेबर भी करोगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। ऑलराइट, लास्ट डाउनलोड एंड नेक्स्ट डाउनलोड, बस 24 घंटे और सब कुछ साफ हो जाएगा। इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ 24 घंटे और आपका इंतज़ार होगा ख़त्म। आप या तो ये रिजल्ट आने वाला है, कल फाइनल हो जाएगा, या तो आपने कोई इंटरव्यू दिया है, कल तक क्लियर हो जाएगा कि होना है या नहीं होना है, या कोई फैसला होना है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, कल फैसला सुनाया जाएगा। कुछ तो ऐसा है कि बस कल पर बात अटकी हुई है, या किसी के हाँ और ना का इंतज़ार आप कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है बस 24 घंटे और ठहरो ना, सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगा। यानी कि 24 घंटे की एनर्जी, एक इंतज़ार, एक कहते हैं ना कि वेट कर रहे हो आप लोग सब कि कब ये चीज़ क्लियर हो, और बस एक दिन का समय बाकी है। क्या है ये मामला, मुझे ज़रूर बताना, मैं खुद ऐसे उत्साहित हूँ इसको जानने के लिए। एक ऐसी एनर्जी आ रही है मानो आप सब इंतज़ार कर रहे हो कि बस 24 घंटे बीतेंगे और सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। किसी के चेहरे से नकाब हट सकता है, कोई झूठ सच में बदल सकता है, सामने आ सकता है, कोई किसी का परिणाम आ सकता है, किसी का रिजल्ट आ सकता है, कोई हाँ या ना सुनने के लिए आप बैठे हुए हो, बस एक दिन और पता चल जाएगा हाँ है या ना है। इस तरह की एक एनर्जी आ रही है। क्या है ये, मुझे ज़रूर बताइए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको ब्यूटीफुल बनाया, बहुत बहुत सुंदर है, बहुत काबिल है, बहुत दक्ष है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।